नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, ब्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का जो आर्टिकल है ये छोटा तो है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ज़रूर समझ आएगी कि कोई भी सिद्धि जो मैं बोलता हूँ बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। बिना किताबों के जब भी आप ऐसी सिद्धि करते हो तो उसके अंदर एक आध पन्ना, एक आध पेज हो सकता है कि मिस हो। और हाँ, ये 100% बोल सकता हूँ। मैंने बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंस सुने हैं लोगों के, तो ये बात तो कहने में कोई गलती नहीं है कि प्लीज़ ब्लैक मैजिक की तरफ अगर आपका रुझान सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमें सफलता मिल जाएगी, हम किसी का बुरा थोड़ी ना कर रहे हैं, तो अभी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। कहानी आज की शशांक की है। एक आईटी सेक्टर में करने वाला नौकरी 3-4 साल से अच्छा अनुभव लिए बैठा है और काम बेहतरीन कर रहा है। ऑफिस में इसका योगदान काफ़ी अच्छा है। फैमिली से धीरे धीरे ये हटने बचने लग गया। पहले परिवार के साथ रहता था, इंक्रीमेंट हुआ तो इसके पास ऑप्शन था, या तो ये यहीं पर रहकर जॉब कर सकता था आगे, या ये जगह स्विच करके 2-4 रुपये एक्स्ट्रा कमाकर दूसरी जगह निकल सकता था। फैमिली के सपोर्ट के लिए इसे यहाँ पर रुकना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये मानना है। बट सिचुएशन धीरे धीरे ऐसे ही ख़राब होती है। बाद में पता चलता है कि हमारी कहाँ पर क्या गलती हुई थी। हम वहाँ रुक सकते थे, बट हम अपने फ्यूचर, करियर और लोगों से आगे निकलने की होड़ में गलतियाँ कर बैठे। शशांक ने यहाँ घर छोड़ दिया और ये दूसरी जगह आकर रहने लगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ आपको कि पूरा परिवार पटना बिहार में कहीं रहता था, ठीक है, लेकिन ये अब स्विच होकर बेंगलोर आ गया। बेंगलोर या दिल्ली, कहीं भी मान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर बस जगह परिवर्तन लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसकी फैमिली रहती थी पटना में, और ये अपने भविष्य को सुधारने के लिए दिल्ली या बेंगलोर कहीं आ गया। इसे अपने घर पर क्यों रुकना चाहिए था? एक इसकी छोटी बहन है, एक इसका छोटा भाई है। उन दोनों को ना मम्मा पापा से जो चीज़ें नहीं मिलती थी, जो उन्हें डिमांड है, कभी शूज़ चाहिए, कभी मोबाइल चाहिए, तो वो ये भाई पूरी कर सकता था, क्योंकि इसकी जॉब ठीक ठाक थी। और इसकी जो बहना है छोटी, वो फाइनल ईयर में थी। जो सबसे छोटा भाई है ये 12th स्टैंडर्ड में है। यहाँ से घर छोड़ने के बाद ये दूसरी जगह आ गया था। वहाँ पर हर चौथे 5वें दिन माता पिता फ़ोन करके कहते थे कि बेटा यहाँ ना तेरे बिना काम चल नहीं पा रहा है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। तेरे पापा को भी ज़रूरत रहती है कि तेरे से कोई सलाह लेनी है। तेरी बहना के लिए रिश्ता आया है, उसमें तेरी एक रजामंदी चाहिए थी, तू भी एक बार लड़के को देख लेता, मिल लेता। उसने कहा देखो, मुझे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप देख लो, जब शादी हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। ऐसा कौन बड़ा भाई होगा जिसकी छोटी बहना का रिश्ता तय हो रहा है और उसको कोई मतलब ही नहीं है? ये जहाँ पर रहता था ना, वहीं से ब्लैक मैजिक के इंटरेस्ट लेकर अपनी दुनिया बदलने वाला था। वहाँ मम्मी पापा, भाई बहना कभी ना कभी इसके कमरे में आ जाते थे, तो इसे चीज़ें छुपानी पड़ रही थी। बट अब ये एक कमरा लेकर रह रहा था। जैसे पीजी होता ना, पीजी में तो कभी कभी 2-3 लोग भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसने एक अकेला कमरा ले रखा था। और वो कोई बहुत बेहतरीन जगह पर नहीं लिया था। सैलरी इसकी ठीक ठाक थी, तो ये अच्छी जगह, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में मकान ले सकता था। बट इसने एक ऐसी जगह मकान लिया जिस पूरी सोसाइटी में, पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ही यही था। बहुत से लोग तो यहाँ लिखना भी नहीं जानते। पता नहीं क्या सोच के इसने ये कमरा लिया। सस्ते महंगे की बात नहीं है, लेकिन इसे एक ऐसी जगह चाहिए थी। जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसने 6 महीने घर पे बात ही नहीं करी। घर वालों का फ़ोन आता था, वो फ़ोन काट देता था। कभी मैसेज कर देता था कि मैं ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ। 6 महीने बीत गए। वो जो इनकी बहना के लिए रिश्ता आया था वो हाथ से चला गया। लड़का बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्यारा, सज्जन और डॉक्टर था, लेकिन माता पिता कि भाई बड़ा बेटा गुस्सा हो जाएगा। बहना ने भी बोल दिया कि जब तक भाई की रजामंदी नहीं होती मैं भी आगे बात नहीं कर सकती। जब घर वाले इतना इसे प्यार और इतना इसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसे थोड़ी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। 6 महीने जब बीत गए, छोटे भाई का भी अब एडमिशन वाली बात थी, उसमें भी नहीं आया था। माता पिता ने जैसे तैसे करके बाज़ार से कुछ पैसा उठाकर जो फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी करके इसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। छोटी बहना
अब एक जॉब कर रही थी। दिवाली का समय था, ये घर वापस लौटा। दिवाली पे मजबूरी थी इसे इधर आना, क्योंकि जो ये किताब पढ़ रहा है उसके अंदर इसे अपने घर में आना ही पड़ता, क्योंकि बचपन की कुछ चीज़ें चाहिए थी। जब ये छोटा हुआ करता था, माता पिता संभाल के रखते हैं ना, कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा, छोटे बच्चे जब होते हैं हम 1 साल के या 6 महीने के, तो हमारे कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो कहा जाता है उस पर देव का आशीर्वाद आता है। इसने घर पे जाके, दिवाली एक दिन बाद थी, छोटी दिवाली थी जिस वक्त ये घर पहुंचा। घर वाले बहुत खुश हुए, घर वालों के लिए कुछ मिठाई कुछ कपड़े लेकर आया था। बातों बातों में इसने अपने पुराने कपड़े मांगे। मम्मी ने कहा कि बेटा वो तो देखने पड़ेंगे, पुराने बक्से वगैरह में कहीं रखे होंगे। तो इसने कहा कि जाओ देखो ढूंढो। माँ ने ढूंढा। भाई ये हर 2 मिनट बाद कह रहा था कि वो कपड़ों का क्या हुआ, चाय मैं बाद में पी लूँगा, पहले कपड़ों का क्या हुआ, और आप कैसे हो, ठीक है, अच्छा अच्छा, इस कॉलेज में आ गया तो बढ़िया है, कपड़ों का क्या हुआ। फिर माँ ने यह सोचा कि जब इसे इतना ज़्यादा ही कुछ ज़रूरत है उन कपड़ों की तो पहले कपड़े ही ढूंढते हैं। भाई साहब कपड़े ढूंढे गए, जब निकाल कर इसे दिए तो इसने उन कपड़ों को देखकर एक अजीब सी बात बोली, और वो ना हिंदी में थी ना इंग्लिश में, और ना ये वो भाषा थी जो ये लोग आपस में बात करते थे, पता नहीं कौन सी भाषा में बोला। फिर अपनी जो लैंग्वेज थी उसमें कहता है कि फिर आपको पसंद आया। यहाँ पे कोई और नहीं खड़ा था, माँ और ये शशांक। शशांक अपने आप से सवाल करके अपने आप को ये पूछ रहा था कि आपको पसंद आया, ये काम करेगा ना। माँ ने कहा कि तेरी तबीयत ठीक है। शशांक ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों नहीं, तू अपने आप से सवाल करके अपने आप को ही जवाब दे रहा है, या तो मुझसे सवाल किया होता। नहीं नहीं, मैंने आपसे सवाल नहीं किया था, और मैं अपने आप से भी बात नहीं कर रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। ये क्या बात हुई? भाई बेटा 6-7 महीने बाद घर आया है, आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली, सभी के साथ सेलिब्रेट कर, घर में लाइट लगा, दिए लगा, मिठाई ला, नए कपड़े पहन, और सबके साथ जो हम शाम को पूजा करते हैं वो कर। लक्ष्मी गणेश जी तेरे ऊपर भी मतलब आशीर्वाद। तो इसने कहा कि ऐसा है, पूजा पाठ कर तू, शशांक को जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के चलने लगा। माँ के पास कोई शब्द नहीं थे बोलने को। ये क्या बोला था इसने? मतलब बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता को तू करके बात कर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं था। आप जनाब वाला ही था ये लड़का, लेकिन बदल गया। देखिए ये ब्लैक मैजिक की शुरुआत होती है। जितना आप इन शक्तियों के करीब जाओगे उतना परिवार से दूर हो जाओगे। और ये जो सिद्धि कर रहा है उसमें तो परिवार मतलब ही नहीं उठता कि इसके आसपास हो। एक सिद्धि ये ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन अब जो ये दूसरी कर रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, किसी ने एक सवाल किया था, सॉरी मैं कहानी से हटकर बात कर रहा हूं, कि ये जो आपने एक कहानी में क्रिया बताई है, साधना होती है, शव साधना, ये नितिन वैसे ही बोल दिया आपने या कुछ ऐसा होता है? शव साधना मैं मजाक कर रहा हूं आपसे। मैं एक चीज बताऊं, जो मन में आया बोल दिया, उस तरह का नहीं हूं। आपको कहानी अच्छी लगती है नहीं लगती है, इसमें डर था, इसमें आपको मजाक लगा, इसमें आपको हंसी आई, सारी चीजें अलग। मन से बनाकर कुछ नहीं बोलता मैं। शव साधना एक ऐसी साधना होती है जिसके अंदर जो तंत्र क्रिया कर रहा है वो शमशान घाट में एक गुजरे हुए शरीर के ऊपर बैठकर क्रिया करता है। और इसके अंदर जो ये साधना कर रहा है यानी वो बहुत ज़्यादा सिद्ध तांत्रिक है, हर कोई नहीं कर सकता। मतलब ऐसा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिसने 5 साल साधना करी है, ठीक है, कोई सी भी, या 10 साल उसने कोई सिद्धि प्राप्त करने में लगा दिया, अब उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जिन प्रेत आत्माएं उसके आसपास है, मान लिया, वो भी शव साधना नहीं कर सकता, क्योंकि ये वो साधना है, अगर बच गया तो ठीक है, वरना मतलब अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। शव साधना में एक मोमेंट ऐसा आता है जिसमें जो गुजर गया है वो आपके सामने दिखने लग जाएगा उसी तांत्रिक को, और वो अपने साधारण रूप में नहीं होता। जिंदगी में उसने उससे भयानक नहीं देखा होगा जैसे वो रूप में आता है। उसके आसपास जानवर आकर बैठने लग जाते हैं, जो जानवर ऑलरेडी आप सोच के चलते हो ना कि ऐसे होते होंगे, वहाँ एग्जिस्ट करने लग जाते हैं, उसे डराने के लिए, उसे उस शरीर के ऊपर से हटाने के लिए। लेकिन अगर वो हट गया और डर गया तो ये साधना कंप्लीट नहीं होती। इसमें गर्दन पर फंदा आता है, जो सिद्धि कर रहा है ना, उसके गर्दन पर मतलब रियल में एक फंदा आएगा जो कि उसे पीछे की तरफ खींचेगा।
जिस तरफ उस शरीर के पैर होंगे। उसे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, उस पर से हटना नहीं होता। खैर, मैं आपको यहाँ साधना कैसे करनी है वो नहीं बता रहा, बट हाँ, ये शव साधना एग्जिस्ट करती है, ये हर कोई नहीं कर सकता। और इसके बाद अगर इसने कर ली तो उसकी छुई मिट्टी भी प्योर टोटका बन जाती है। मतलब हिप्नोटिज्म होता है ना, मतलब किसी को सम्मोहन करना, वो तो खैर अलग चीज़ हो गई। अगर किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसके लिए चीज़ें पढ़ी जाती है, उसकी आंखों में देखा जाता है, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, और आप मस्तिष्क और ईयर के पास नहीं देख सकते। ये हिप्नोटिज्म का एक बेसिक रूल है। लेकिन ये लोग, जिसने साधना ये वाली कर रही, हिप्नोटिज्म उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, इतनी देर में, और सिर्फ इतनी ही देर में वो आपको किसी भी हिप्नोटिज्म से बाहर ला सकता है। ये मामूली नहीं होते। और हाँ, एक और सवाल था, क्या जिसने कोई शव साधना कर रखी है वो हमें जो पॉडकास्ट में आकर बताता है वो बातें हमें घर में करनी चाहिए? भाई साहब, ये लोग पॉडकास्ट में छोड़िए, कैमरे पे भी नहीं आते हैं, उन्हें मतलब नहीं है दीन दुनिया से, और वो आपके घर आकर कुछ नहीं मांगते। जो इस तरह की साधना कर लेते हैं, हमें कुछ लाने को दे दो, हमें कुछ खाने को दे दो, नहीं, उनका खाना बता दिया ना, तो शायद अगर आप अभी डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे होगे ना तो कर भी नहीं पाओगे। होता क्या है कि शशांक यहाँ से ये बोलकर जाने लगा कि ठीक है मैं चलता हूँ, तू अपना देख ले। माँ को बहुत अजीब लगी बात। मतलब शशांक ने अपना बैग वगैरह उठाया और जाने लग रहा था। पिताजी ने एकदम पूछा कि कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं अपनी नौकरी जहाँ करता हूँ वहाँ जा रहा हूँ। क्यों? उन्होंने कहा बेटा आज छोटी दिवाली है, तेरा भाई वो लाइट्स वगैरह लेने गया, थोड़ी सी लगवा दे घर पे। उसने कहा मैं क्या करूँगा? तो ये जो बहना है ना, इसे कुछ बात अजीब सी लगी। उसने कहा भैया 1 मिनट रुकना, हाथ दिखाना अपना। तो इसने अपना हाथ एकदम से पॉकेट में डाल लिया। माँ ने कहा कि क्या हो गया? नहीं नहीं, ये आप कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, तू अपना काम कर। पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ? भैया के हाथ पे मैंने नेल पॉलिश देखी है लगी हुई, मैंने नहीं लगाई है, और वो मेरे दोस्त ने मजाक कर दिया मेरे साथ। तो भैया मजाक कर दिया तो हट भी तो जाती है, रिमूवर आता है ना, उससे हटाई क्यों नहीं? हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। ये अंदर घर में गई और जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना वो ले आई। ये जो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो सुगंध होती है, ये इन शक्तियों में एक शक्ति ऐसी है जिसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और वो शक्ति की सिद्धि इसने कर रखी थी। ये लेकर आई है, मतलब छोटी बहना जो थी, कोमल नाम है, उसने रुई पे जैसे ही लगाकर भैया की तरफ आ रही थी, वो भैया एकदम इसके पास आया, अपना सामान बैग वैग सब छोड़ा, उसके हाथों को ऐसे पकड़ के एकदम स्मेल करने लगा। ये जो इनकी बहन है कोमल थोड़ा डर गई, उसके हाथ से वो कॉटन वगैरह छूट गया। भैया क्या क्या कर रहे हो आप, ठीक हो? पिताजी ने भी देखा कि हाँ इसके हाथों में नील पेंट वगैरह लग रहा है। शशांक यहाँ बैठना बेटा सामने। नहीं नहीं मुझे जाना है। इसने उस कॉटन वो जो था ना उस पीस को उठाया, और जैसे ही खाने वाला था मम्मी ने एकदम हाथ मार दिया। क्या कर रहा है? ये नेल पेंट रिमूवर है और खाने की चीज़ नहीं है ये, बिल्कुल समझ आ रही है? ये जब हंसा ना तो जो भाई लाइट्स वगैरह लेने गया था उसे, मतलब ये बात घर में आते ही उसने बोला, पहले तो समझ ही नहीं आई। जो हंसी सुनाई दी एक औरत की थी, और ना ये माँ और ना कोमल बहन, ये कोई और औरत है जिसकी इसे हंसी सुनाई दी। इसने घर में आते ही आंटी नमस्ते जब बोला ना, इसकी मम्मा ने छोटा भाई जो था, सुमित नाम है, सुमित से पूछा कि आंटी किसे कह रहा है? मुझे? अपनी बहनों को? इसने कहा नहीं मम्मी, कोई और औरत की आवाज़ आई थी। इसने छोटे भाई की तरफ देखा, शशांक ने हल्का सा मुस्कुराया, नमस्ते बोलता है और इधर उधर देखने लगा। पिताजी को यहाँ डाउट हो गया, क्योंकि एक बार इन्होंने 11th 12th स्टैंडर्ड में जब ये था ना, तो इसके किताबें कुछ ऐसी थी जो इसके पास नहीं होनी चाहिए थी। वही मतलब इन शक्तियों को कैसे आप जागृत कर सकते हो। पापा ने पूछा कि कोई सिद्धि कर रहा है क्या तू? नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, और मैं चलता हूँ। बैग उठाया और ये, मतलब यहाँ किसी की इसने सुनी नहीं। ये जो कपड़े लेकर गया था, ये इस सिद्धि के अंदर अपने सामने रखकर उन पे टोटका करना होता है। उन पे टोटके का मतलब समझ रहे हो ना, किस पे कर रहा है ये? एक तो जो इसके परिवार
के जो गुजर गए लोग, जो इसके पित्र हैं, उनका आशीर्वाद सब हटा रहा है। प्लस ये अपने आप को उस शक्ति के हवाले कर रहा है कि जो मेरे साथ करना है करो, और फिर उसके बाद जो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। समझ रहे हो? एक हाथ दो एक हाथ लो वाली बात। ये यहाँ से सही में किसी के कहने पे रुका नहीं और चला गया। इनके मम्मी पापा को चिंता होने लगी। जैसे तैसे करके इनकी जो बहना है, दिवाली के 3-4 दिन बीत चुके थे, उन्होंने इसके ऑफिस का नंबर पता लगाया। ऑफिस में फ़ोन करा इनके सीनियर को, बहना ने। सीनियर ने बताया कि जी वो अच्छी जॉब कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 20-22 दिन पहले उन्होंने जॉब छोड़ दी। अब बहनों को बहुत मतलब ये झटका लगा कि ये क्या है, मतलब 20-22 दिन पहले जॉब छोड़ दी है। मम्मी पापा को पता चला। यहाँ से तो ये बोल कर गया कि मैं जॉब पर ही जा रहा हूँ, मुझे अगले दिन जाना है, ऑफिस में बहुत सारा काम है। ये झूठ क्यों बोल के गया? यहाँ जो शशांक है ना, इसके छोटे चाचा का जो सबसे बड़ा बेटा था, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी था लड़का। मतलब ऐसा मान लो कि वो मंत्र सिद्ध करना जानता है। मंत्र सिद्ध आप जानते हो ना कि कैसे किया जाता है, या कोई भी आपको जो तस्वीर है, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे पास बाबा श्याम की एक ऐसी तस्वीर है जो मैं मानता हूँ कि चमत्कारी है, और अगर आपने अभी तक वो रिसीव नहीं करी है तो मेरी ये जो 2 आईडी हैं, इनमें से एक आईडी पे बाबा श्याम की तस्वीर है, वो आप अपने आप उसको स्क्रीनशॉट लेके डाउनलोड करके जैसे आपको रखना है रखना, और हाँ, उससे चमत्कार होते हैं। आप किसी भी तस्वीर को सिद्ध कर सकते हो, कोई सी भी जगह को सिद्ध कर सकते हो, कोई से आसन को सिद्ध कर सकते हो। ये परिवार सीधा उसके पास पहुंचा। उसने कहा कि आप लोगों को आने में बहुत देर हो गई, आपको तो 1.5-2 साल पहले आ जाना चाहिए था। मैंने जब एक सिद्धि करी थी, उसी में मैंने पूरे परिवार पे एक नज़र डाली थी, जिसमें बड़ा भाई शशांक नहीं दिखा था। बड़े भाई ने घर परिवार कुनबे से अपने आप को अलग कर लिया है, और अब उसके पास एक पिशाचिनी बैठती है। अब मम्मी पापा को डर लगने लगा, मतलब हमने जो सुना है, क्या वो कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर रहा है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, कर्ण पिशाचिनी होती अगर तो पहली बात तो शादी के लिए प्रस्ताव आपके घर तक ही नहीं आते, वो बीच में ही रोक देती। इस लड़के की किसी से शादी नहीं होगी, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि में जिसने करी है सिद्धि, वो उसकी एक तरह से वाइफ स्वरूप सामने होगी, और जो उसकी अगर बाई चांस शादी हो चुकी होगी तो उनकी वाइफ को उनसे वो इतना दूर कर देगी कि दोनों के बीच में मतभेद होंगे और फिर फाइनली एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और अगर अलग नहीं हुए तो भी ज़िंदगी में वो कभी अपनी वाइफ से आंखें नहीं मिलाएगा। ठीक है, हाथ जोड़ देगा, नीचे देखेगा, ज़मीन की तरफ देखेगा, इधर उधर देखेगा, कुछ भी करेगा, बट बहुत ज़्यादा एक। और हाँ, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि जो कर लेता है, और आप उससे कोई सवाल करते हो कि मेरे बारे में बता, तो कर्ण पिशाचिनी एग्जिस्ट वहाँ उसके साथ जो कर रही है, जिसने सवाल पूछा है उसके बारे में सारी चीज़ें सुनकर अपने गुरु को बता देगी। ये मैंने ऐसे ही बोल दिया क्या? सर्च कर लेना, रिसर्च कर लेना, फिर आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि हाँ, जो तूने बोला है एक एक बात काफ़ी सच है। यहाँ पूरे घर को, परिवार को डर लगने लगा कि हमें शशांक को किसी भी तरह से घर वापस लाना है। उन्होंने कहा आपको जाने की ज़रूरत नहीं, शशांक को मैं ला देता हूँ, बस एक बात ध्यान रखना कि वो 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन बेटा तू शशांक को यहाँ कैसे लेकर आएगा? उन्होंने कहा मैं नहीं लाऊंगा, वो पिशाचिनी ही जो है उसके साथ वो लाएगी। और ध्यान रखिएगा, आने के बाद थोड़ा किसी अस्पताल एक बार चेकअप करा लेना, उसको दवाई की मतलब इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये और बात थोड़ी अजीब लग रही है कि ऐसा कैसे हो जाएगा? वो तो एकदम ठीक आया था, एकदम फिजिकली फिट था। उन्होंने कहा वो पिशाचिनी जब अपने से दूर होने देगी, आपको लगता है कि वो किसी तरह से कोई एक्शन नहीं लेगी? मैं जो आपको, इसने जो होती है ना 5 सुपारी, ऐसे घर परिवार के लिए नाम से पढ़कर सिद्ध करके कुछ सुपारी दी घर में रखने को, कि मतलब देखिए शशांक पे तो जो चीज़ है वो शशांक को तो परेशान करेगी करेगी, आप दोनों को और आपके दोनों बाकी बच्चों को भी परेशान कर सकती है। तो इसने कुछ 5 सुपारी जो होती है उसे सिद्ध करके घर में रखने को दिया कि घर के हर कोने में रख देना, वॉशरूम को छोड़कर। अब इन्हें बस इंतज़ार था कि शशांक अपने आप आ जाएगा, ऐसा बोला है। इनको 2 दिन बाद रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया कि इस पे
पिताजी करके नंबर था, आप जानते हो? इनके पिताजी उस वक्त अपने ऑफिस में थे, दफ्तर में। उन्होंने कहा हाँ, मेरे बड़े बेटे का ये नंबर है। आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? उन्होंने कहा कि जी हम रेलवे से बात कर रहे हैं और आपके बेटे को इस अस्पताल भेज रहे हैं। क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी मूर्खता करी है। अब मूर्खता करेंगे तो दिक्कत तो होगी, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है शायद आपके परिवार पर, वो जिंदा बच गया। उन्होंने कहा मतलब? कह रहे जी पूरे सामान के साथ दूसरी ट्रेन के आगे कूद गया था ये। मतलब स्टेशन पे आया हुआ था, प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, जैसे ही वो ट्रेन छुटी और दूसरी आ रही थी, ये उसके सामने आ गया। न जाने कैसे क्या रहा। मैंने कहा ना कि आप पर कोई ईश्वर की कृपा थी, वरना ट्रेन की चपेट में आने के बाद कोई बच जाएगा। ये घसीट गया था, उसके साथ धक्का लगा जब इसे पहला, मतलब ट्रेन ने जब हिट किया तो ये साइड में गिरा और थोड़ा सा रगड़ गया और बेहोश है। लड़के को लेकर गए, हाथ पैर में उसके चोटें आई हैं। अब माता पिता यहाँ से घबरा कर फटाफट हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो इसका एक हाथ, कंधा और एक पैर, बहुत ज़्यादा उस पर मतलब चोट आई थी, दिक्कत आई थी। यहाँ जब इसका इलाज हो रहा था, इन्होंने अपने उसी भगत बेटे को फ़ोन करा। वो सीधा अस्पताल आया, 2 पान सुपारी लेकर आया, एक सिर के पास रखी, एक पैर के पास रखी। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, ये बच गया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसने सिर्फ पिशाचने की जिद्दी नहीं करी, ये और भी कुछ करे बैठा है। ये डॉक्टर ने बोला था कि अभी 2-4 घंटे में होश आ जाएगा। इसे कुछ इंजेक्शन वगैरह लगे थे, जो पेन किलर वाले होते हैं वो भी लगे थे। इसने आंखें खोल दी। अब डॉक्टर्स को भी यकीन ना हो कि ऐसा कैसे हो जाएगा। देखिए, मैं साइंस और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कंपेयर नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। ये एक ऐसी डिबेट है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आप साइंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते रहोगे और कोई और पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कहेगा कि अगर साइंस इतनी अच्छी है तो ये जो हुआ था कैसे हुआ था। मैं इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, ठीक है। और हर बार बोलता हूँ कि जिसको कहानी माननी है सिर्फ कहानी मान के सुन ले, जिसे समय बिताने के लिए सुनना है वैसे सुन ले, और अगर किसी के साथ कभी कुछ हुआ होगा तो वो जानता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर्स को भी यकीन नहीं हुआ कि 4 घंटे से पहले होश आ ही नहीं सकता था, आंखें कैसे खोल दी। इसने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया और जो पैर इसका अभी फ्रैक्चर है, जो कि अभी हिल भी नहीं सकता, कोशिश नहीं कर सकता ये, उस पैर को मोड़ के, मतलब इसने जो प्लास्टर हुआ था ना इसके पैर में, उसे तोड़ दिया, ठीक है। कभी कोशिश करके देख लेना, ऐसे नहीं टूटते हैं प्लास्टर। उसे तोड़ने के बाद वो जो सुपारी इसके पैर के पास रखी थी उसे हटा दिया। जिस हाथ में चोट लगी थी उस हाथ को मोड़ के पीछे सिर के पास जो रखी थी उसे हटा दिया। और फिर उस लड़के का नाम लेकर बोलता है कि ज़्यादा अक्लमंदी मत दिखा मेरे साथ, तेरी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएंगी, तू जानता है मैं कौन हूं। ये एक ऐसी पिशाचिनी थी जो कि उर्दू में बात कर रही थी। इसने कहा कि आप दोनों निश्चिंत रहो, मैं जो समझ रहा था उससे आगे की चीज़ है। एक काम करिए, आपके कोई मुस्लिम जानकार हैं? उन्होंने कहा जी हाँ हाँ मुस्लिम जानकार हैं, मुझे उनके घर लेकर चलिए। पिताजी यहीं पर रुके और जो माँ है शशांक की, वो इस भगत के साथ एक इनकी जो फ्रेंड थी, जो इनकी एक मुस्लिम फ्रेंड थी, उनके घर पहुँचे। उनके वहाँ पर अब्बू, उनके भाई बहन सब लोग और माताजी जो कि दोस्त थी। उनके सामने भगत ने बोला कि मुझे आपका कोई पुराना बुर्का चाहिए। एकदम ये लोग समझ गए किस पर क्या हुआ है। उन्होंने कहा कोई चीज़ है उससे बात करने के लिए, मुझे सहारा चाहिए। तो एकदम ये जो इनके हस्बैंड थे वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जिन है तो बताइए, हमारे एक जानकार हैं मौलवी, वो आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जिन नहीं है, लेकिन मैं जितनी देर उससे बात कर रहा हूँ, हाँ आपका कोई पुराना बुर्का जो कि अब इस्तेमाल नहीं होता, इन्होंने ला कर दिया। देखिए ये क्यों होता है, किस लिए होता है नहीं पता, सिर्फ आर्टिकल है, मैं पेश कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है कि आपको कैसा लग रहा है या मैं कैसे सुना पा रहा हूँ। इन्होंने जब उस बुर्के को लेकर, मतलब ऐसा नहीं कि बुर्का इस तरह से उसे दिखाया गया हो ना, एक बाकायदा पैकेट वगैरह में अच्छे से प्रॉपर उसे, जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं, ऐसे लेकर गए और उसके घुटनों पर ले जाकर रख दिया। अब मैं शशांक से बात करूंगा ज़रा। तो शशांक ने परमिशन दी कि हाँ ठीक है, शशांक से बात कर। बेटा कैसा है? एकदम ये रोने लग गया।
यार बहुत दर्द हो रहा है भाई, और मेरे पता नहीं कैसे लग गई थी। डॉक्टर्स यहाँ पास में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि पहली बात तो होश नहीं आ सकता 4 घंटे से पहले। ये बात कैसे कर रहा है लड़का? मतलब ये कई लोगों ने यहाँ भीड़ लगाई थी, जैसा बता रहे हैं कि 10-12 डॉक्टर और नर्स आसपास आकर खड़े हो गए थे कि ऐसा पहली बार देख रहे होते हुए। मतलब पैर और हाथ का मूवमेंट होना ही बहुत बड़ी बात थी, होश में आना बड़ी बात थी, और बात कर रहा है ये तो भैया समझ ही नहीं आ रहा। बात करने लायक ये कम से कम 7-8 घंटे बाद होता, ये भी बात कर रहा है कुछ ही देर में। इसने जो जो सवाल किए उसके शशांक जो जो जवाब दे रहा था। उसके बाद इनके भैया को पता पड़ा कि भाई साहब 11 साल से सिद्धि कर रहे हैं। इसे एक वक्त दिया गया कि जो अब अमावस्या आएगी उससे पहले अगर इसने सिद्धि छोड़ दी, मतलब जो गद्दी इसने अपने लिए बना रखी है, तब तक तो ठीक है, उसके बाद ये कभी वापस नहीं लौटेगा। ये जो शशांक का भाई है ना, इसने अपनी पूरी विद्या लगा दी। और घर वाले कहते हैं कि भैया का जो कमरा था उसमें बैठ के उन्होंने ये पाठ किया था। भैया अस्पताल में था, ठीक है, शशांक जो है अस्पताल में था, पूरा घर परिवार यहाँ इसके कमरे में था, शशांक के कमरे पे, घर पे मतलब, ठीक है। इसने जब सिद्धि करी है, कहते हैं कि पूरा बुर्का पहने खिड़की के पास एक औरत दिखने लग गई थी इन्हें, और वो जब तक खड़ी रही जब तक इसने सिद्धि, मतलब जो अपनी पूजा पाठ कर रहा था, वो जो कपड़े लेकर गया था ना, वो सारे वापस रखे हुए थे और सारे ऐसे कुतरे हुए थे जैसे चूहे वगैरह कुतरते थे। इसके कपड़े जो ये दिवाली वाले दिन अपनी माताजी से लेकर गया था, कुछ कपड़े जले हुए थे, कुछ कुतरे हुए थे। उन सभी कपड़ों को इकट्ठा करके इसने एक जो हंडिया होती है छोटी सी, उसमें करके माताजी को बोल दिया कि घर में कहीं भी इसे रख देना, दोबारा इस पर हाथ नहीं लगना चाहिए। इस लड़के ने इस कमरे को शुद्ध करा, इस घर को शुद्ध करा, और फिर घर वालों से कहा कि मैंने जो आपको सुपारी दी थी वो ले आओ। जहां जहां सुपारी रखी थी, कहते हैं कि वहां वहां मखाने रखे हुए थे, सुपारी नहीं थी, एक भी जगह नहीं थी। मां को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ है और ये चेंज कब हो गया। उसने कहा बस आप ले आओ, किसी भी चीज को ज्यादा सवाल मत करो। घर में कुछ चीजें इसने मंगाई, घर की थोड़ी सी सकेर कर मिट्टी, मतलब थोड़ी सी झाड़ू से, मतलब झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा जो डस्ट था वो मिट्टी उठवाई। कहते हैं आपके पूरे घर में इतनी चीजें हैं ना, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी तक आप लोग बचे कैसे हुए थे। माँ ने कहा कि हम तो बस ईश्वर के आशीर्वाद से ही सोच रहे थे कि सब ठीक होगा, बेटा तूने बहुत मदद करी है। उसने कहा मदद मैंने भी करी है, और साथ ही साथ ये जो साथ में खड़ी हैं ये मौका दे रही हैं। अगर अमावस्या तक उसने गद्दी छोड़ दी तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, वरना उसके बाद कभी ये लौटेगा नहीं। और इस लड़के को इनके भाई ने बांधा था, जो मंत्र से बांधा जाता है ना, मतलब वैसे ये गलत होता है कि आप किसी को अपने वश में कर रहे हो, हिप्नोटाइज कर रहे हो, लेकिन यहाँ इस लड़के को जिंदा रखने के लिए और काला जादू और ज़्यादा ना करे अपनी ज़िंदगी में, ये सिद्धियाँ रोक दे, मतलब तंत्र शक्ति को रोक दे, इसीलिए किया गया था इस लड़के पे, शशांक पे। शशांक को 1.5 महीने तक इसने, मतलब वही कर रहा था जो इनका भाई बोला था, शशांक यहाँ बैठ जाओ, शशांक खाना खा लो, शशांक आराम करो। और ये 1.5 महीने बाद शशांक कहता है सब तुम बेकार की बातें कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैं ट्रेन से नहीं कूदा था, मैंने जॉब कुछ समय पहले छोड़ दी थी ये पता है, लेकिन ये जो सब तुम बता रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके सामने वो किताब रखी गई जो ये पढ़ता था। इसने कहा कि मैंने आज तक इसे हाथ नहीं लगाया और मैं क्यों पढ़ूंगा भाई ये सारी चीजें। शशांक अब ठीक है। इसमें धन्यवाद किसका करना चाहोगे? वो जो मुस्लिम फ्रेंड थी उसका, कि उसने बिना रोक टोक और सवाल के अपना पुराना बुर्का दिया? इस भाई को धन्यवाद करोगे जिसने, वैसे चाचा ताऊ में, मतलब बच्चों में आज की डेट में देखा जाए इतना प्यार बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पुराने ज़माने में एक दूसरे के लिए सपोर्ट में खड़े रहते थे। ऐसा नहीं कि आज की डेट में नहीं है, आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो जैसा जो आर्टिकल आया था वो मैंने बताया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके बताना कि क्यों बुरा लगा, और कमेंट कर दिया करो प्लीज़। हाँ, आपके सपोर्ट से, इस लाइक और कमेंट से चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, परिवार में 2-1 लोग नए जुड़े हैं। सब्सक्राइब के बटन को दबा के ऑल के ऑप्शन को आप ज़रूर दबाइएगा, और फिर बेल आइकन, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, मतलब जो कल अपलोड करूँगा, वो आपके पास मैसेज आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।